भजन करो, नाम जप करो, तो एक नाम जप करने का कोई नियम होना चाहिए, या नाम जप करने की कोई टाइमिंग होनी चाहिए, या चलते फिरते करें या निर्धारित समय से करें तो कोई प्रभाव पड़ता है चेंज? देखो इसमें दो तत्व हैं भाई, एक गृहस्थ एक व्रत। नियम तो व्रत के लिए बताए, ना कि गृहस्थ के लिए। क्यों? गृहस्थी कोई भी नियम धारण नहीं कर सकता है। उसने नियम धारण किया, उसका ऐसा कोई इमरजेंसी काम आ गया, नहीं कर सकता है। और नियम जो धारण करेगा वो व्रत ही कर सकता है। बाकी तो नाम का जप सबसे बड़ा है। दूसरे आपने एक बात कही, मेरी यही बात रहती है, मैं टोकता जरूर हूँ कि जो भी कराते हैं कृष्ण कराते हैं। ये हमारा थोड़ा हमारे शब्दों को क्यों, वो कराते कभी नहीं है। उन्होंने हमको बनाया करने के लिए, मनुष्य को बनाया करने के लिए। वो विचार देते हैं, विचारों की जो गति है वो उनकी है, वो हमको देते हैं हमारी भ्रुकुटी के अंदर, त्रिकुटी के अंदर। उन विचारों द्वारा हम चलते हैं। अगर शुद्ध विचारों में गए तो सत्य में जा रहे हैं, प्रभु की तरफ जा रहे हैं। और अशुद्ध विचारों में गए तो राक्षसों की तरफ जा रहे हैं, रावण की तरफ जा रहे हैं, डांकसप कंस की तरफ जा रहे हैं। और यश और अपयश, गलत का अपयश है और सही का यश है। तो ये दो रास्ते हैं, हमारी दो धारा हैं, बाकी अलग नहीं है। लोग कहते हैं, एक बात सुनो कि महाराज जी, एक ने सवाल किया था, भाई महाराज जी कृष्ण ने जो है और उसको मारा कंस को, वो कंस तो बहुत बड़ा पापी था, उसने बच्चों को दे मारा, फिर उसको अपने धाम क्यों भेजा कंस को? आप भूले हुए हो, कर्म का आधार अलग है और चिंतन का और मनन का ये आधार अलग है। कंस को वो चिंतन बना हुआ था कि जो महान संत के पास भी नहीं है। हर दम एक पल भी कंस ये नहीं भूलता था, हाय कृष्ण आएगो, कृष्ण 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 आएगो, कृष्ण कृष्ण मारेगो। एक पल को भी कृष्ण को नहीं भूलता था वो। भगवान इस आधार को भी देखते हैं कि भाई मुँह ना भूलना, चाहे वो मारने के लिए डर फिर कि मुझे मारेंगे, पर मुझे भूल तो नहीं रहा है। मारते टाइम भी कृष्ण कृष्ण हाल नहीं उसके अंदर, कब मार दे वो कृष्ण, वो उठा के मार रहा है। तो भैया एक भाई मेरे, ये जो हमारे तत्व है ना, इनको समझने की देर है। बाकी तो सब कुछ मनुष्य ने किया है, मनुष्य से भगवान ने कराया है। ऐसा ना हो तो राम का स्वरूप न धारण करते, कृष्ण का स्वरूप न धारण करते। हाँ, राम में मर्यादा में बांध दिए थे वो, और यहाँ कृष्ण में खुले में खेल छोड़ दिया। क्यों? खुश कृष्ण के लिए। मैंने एक ज्ञान ही है, छोटा है, उससे एक बात करी मैंने कि सुन भैया, ज्ञान को हमने तो कभी किताबें पढ़ी नहीं, पर वही ज्ञान मैंने नहीं सुना, किसी किताब में नहीं सुना, कहीं नहीं सुना कि किसी ज्ञानी को भगवान मिले। ज्ञान से भगवान को जाना गया है, फुल पावर में जान जाता है ज्ञान द्वारा। अगर ऐसा होता तो ऊदों को ज्ञानी की उपाधि थी। क्या थी? ऊदों को उपाधि दी भगवान कृष्ण ने कि ज्ञानियों में देखना है तो ऊदों में देखो। उस ऊदों को किसने फैल कर दिया? गोपियों ने, जो बिल्कुल गंवार थी। तो प्रभु को केवल प्रेम प्यारा और जाने ले कोई जाने ना। मेरे उस भगवान को प्रेम प्यारा है। प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। भगवान का जो रास्ता विचारधारा है, सत्य को प्रेम करो, भगवान स्वयं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? भगवान को मिलने में कोई देर नहीं है, देर तो हमारी है। भगवान जो रास्ता भगवान के लिए बताया, हम उस पर चलते नहीं हैं। और लोग कहते हैं प्रभु मिलते नहीं है। और जिस दिन उस रास्ते पर चल जाएंगे प्रभु मिल जाएंगे। दूर कुछ भी नहीं है, अभी तो चूर नहीं है, अभी तुम नशे में चूर, अपने में, अहंकार के में, मद के में। बाकी भगवान के जैसे चूर हो जाएगा ना, भगवान दूर कहाँ है? भगवान तो अंदर है, भगवान तो बाहर है। भगवान हर व्यापक सर्व ज्ञानी पूछ रहा आके बैठे हुए सब। बोले भाई भगवान क्या कहाँ रहते हैं ये ज्ञानी? अब कोई हमारे जैसा ज्ञानी बोला, भैया मैं एक सवाल कर रहा हूँ तुझसे ही, और मेरे सवाल में तेरा जवाब है क्या? क्या तूने पूछा भगवान कहाँ रहते हैं, और मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बता तीनों लोकों में ऐसी कौन सी जगह जहाँ भगवान नहीं रहते? मैं जगह तो जब बताऊँ, हर व्यापक सर्वत्र समाना चौपाइयाँ साहब कह रही हैं साहब, कोई जगह नहीं बाकी है। हम इन आँखों से, ये तो मस्ती की आँखें स्वाद भी देखती हैं, दर्शन नहीं करते हैं। कभी इनको बंद करो, तुम्हारे अंदर वाली आँखें खुलती चली जाएगी। समझ गए? भोलेनाथ का प्रकाश आएगा, समझ गए साहब? सब कुछ मिल जाएगा तुमको। बोलो कि नहीं अला की जय। गुरु जी, जैसे जिसने जो फल खाया वही बता सकता है कितना खट्टा कितना मीठा है। घायल की गत घायल जाने, जय कोई घायल होता है। हाँ। तो जैसे कि आप संत हैं और आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा इस मार्ग पे? क्योंकि हम तो वो पा नहीं पाएंगे, लेकिन आपके अनुभव के आधार पर हम जी पाएंगे। तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव जीवन का ऐसा है भैया
कि इसमें लिखा हुआ है तुम्हारे उसमें कि वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना, और उल्टा नाम जपा नाम से ही उल्टे से पर सीधा बन जाता है वो। पर उसने तो कत्ल इतने किए थे, बताते मेरे का गड्ढा भर दिए थे जने हुए से, क्योंकि ब्राह्मण और संत ही चलते थे उस टाइम, वो काटता था लूटता था, और ब्रह्म के समान कर दिया। तो ये जो मूर्ति आज बैठी है तुमसे बात कर रही है, इसने इतने भोग भोगे कि अगर मैं गिना ले लूँगा, अगर मेरी जाके पीछे बैकग्राउंड को देखोगे ना तो मैंने कितने ट्रक तो भांग खा डाली, कितने ट्रक अफीम और डोडे पी डाले, प्रॉक्सीवन कैप्सूल 20-20 खाता था, आर्मी की सर्विस छोड़ दी 5 साल करने के बाद, मंत्री का PRO रहा, समझ गए साहब। सारे खुद जब 5 स्टार तक पहुंच गया, देखा भौतिक सुख, इससे आगे तो कोई रास्ता नहीं, इससे आगे। पर बचपन में एक शब्द बोल दिए थे कि गरीबी इतनी थी कि सामने बनिया के बच्चे रहते थे, घी बूरा खा रहे हैं और हमें रोटी नहीं मिल रही थी खाते को। तब भगवान से मुझे बैर सा हो गया कि हे भगवान, ये तो घी खा रहे हैं और हमने कौन सा गलत कर दिया छोटे से ने, और इनने कौन सा अच्छा कर दिया। हम तुमको जानेंगे और जब तुमसे पूछेंगे। मैं भगवान के रास्ते पर नाम चलता रहा, भोग भोगता रहा। फिर सन बात है ये 93 की, 93 की बात है बेटी। 93 में एक बात आई कि तूने जन्म लिया है ब्रज में। हरिद्वार रहता था ज़्यादा मैं, उत्तराखंड नीलकंठ और नदी उनमें घूमता था, भगवान शिव को देखता हुआ आया साहब, परिक्रमा में डाल दिया। चलता रहा परिक्रमा में, करीब 150 लगी कि जन कितनी पता नहीं है, सन 2000 तक लगा रहा, चलता रहा। नंगे पैर, आज भी गांठें पड़ी हुई है पैरों में। और जहाँ मुझ में डेल पड़े मैं रोता तो क्या एक आवाज़ आती है अंदर से कि आज जहाँ डेल पड़ना है कल वहाँ फूल बरसेंगे, तो इस पर हटना मत। कि तूने जो भोग भोगे वो भोग तेरे दूर हो रहे हैं। ये गालियाँ जो पड़ रही हैं, ये जो भीख मांग रहा है, ये कुत्ते लग रहे हैं तुझ पे, खाया तो नहीं आज तक किसी ने भी मुझे टच नहीं किया। ताज्जुब देखो रहा सबके अंदर, समझ रहे हो ना आप जी। सन 2000 में उस पहाड़ पे एक मंदिर बनाया है, देवनारायण का पंडित, वहाँ ठहरा जर्क बैठे हुए थे और पगडंडी थी वहाँ। लोग बोले रातों कहाँ रहे महाराज, मैं यहीं कि यहाँ तो जर्क रहते। तो मैं जर्क क्या भाई, ये तो अनेत तो वो भी जानते हैं, हम क्या कुछ कह रहे हैं उनसे। बस 10 साल वहाँ रहा। वहाँ से फिर एक आवाज़ आई कि अब तुम अपना बना के मत रहो, क्योंकि वहाँ गुंडे आने लग गए। गुंडे आके कोई कहता चिलम पिला, कोई कहता कुछ, और मेरा धीरे धीरे सब छुड़वा दिया प्रभु ने, क्योंकि उन्हें निर्मल करना था मेरे को। भैया फिर तो कभी कहीं कभी यहाँ 2-3 साल रहा, पहाड़ पर रहा 3-4 साल, 2 साल पहले फिर रहा 1.5 साल, फिर वहाँ भी गुंडे चढ़ गए। अभी भी गुंडे काम नहीं उतार पाया वहाँ है। अब फिर यहाँ आ गया, एक तुम्हारे जैसा भक्त इसको बनवा गया मंदिर को, आराम से आनंद से भजन करता हूँ। इतना ज़रूर मैं साधु संतों से कहता हूँ कि जिसको भजन करना है भगवान का, वो रात को जगो, जब दुनिया सोए जब तू जग, भगवान से मुलाकात और बात होगी। अब ये कोई करता नहीं है। सब संत भी हमारे जब भी उठ रहे हैं, जब सब दुनिया उठ रही है। मैं तो वृंदावन रखा था ना 4 महीने, तब देखा था। अब किसकी क्या है, तो सब संत हैं, सब भैया हैं, सब भाई हैं, सब जानकार हैं, और हम तो अज्ञानी बन के पड़े भैया। माफ़ करना, कोई गलती हो जाए तो बस। नहीं महाराज जी, आप सही कह रहे हो, क्योंकि संत तो हमारे भेष में प्रणाम स्वरूप है, कोई भी हो कैसा भी हो। मैं गुरु जी एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आपने इस मार्ग पे, हर किसी की इच्छा होती है कि भगवान के दर्शन हो साक्षात, आपकी भी इच्छा है, मेरी साधक की भी। आपको क्या कभी आपके जीवन में ऐसी कोई चमत्कारी घटना घटी जिससे आपको और विश्वास हो गया कि भगवान तो मेरे संग है? कईयों संग नहीं है, जहाँ चाहो खड़ा कर लें, जहाँ चाहो बात करें आंखें बंद करके, और जवाब भी हुए, और ये कहा कि ये होगा, कि चले गए, हो रहा है। ये छोटी छोटी घटनाएं तो रोज़ होती हैं। अभी मुझे ले गया था सुबह एक वक्त, कई दिन से पीछे पड़ रहा। अब मैं उधर से चला तो गाड़ी खड़ी, मैंने सोचा भाई शक्ति या घिया है तेरे पे? बोल नहीं है महाराज, और सब सब्जी है। मैं चल दिया, आगे साइकिल वाला मिल गया, सब्जी वाला। मैं तेरे पे घिया चकती है कि नहीं है? मैंने यार कमाल हो गया यार, घिया चकती को मन कर रहा है, कहीं नहीं मिली। आगे आया तो एक शिष्य है, उसका घर पड़ता है, वहाँ मैं खड़ा हो गया। उसकी छोरी खड़ी थी, मैं छोरी तेरे बेल फेल लग रही है का? हाँ बाबा। मैंने घिया चकती लग रहा है, चकती लग रही है। मैं जल्दी ला तोड़ के, ये कैसे मत कर नहीं है, शक्ति आ गई टूट के। क्योंकि भगवान जान गए कि इसकी मनोच्छा ज़्यादा कर रही है। महाराज जी कभी कभी विलोप होता है, जैसे हमें हमारे से प्राण अलग होता है, वैसे कभी ईश्वर से ऐसा होता है कि तो वो किस प्रकार होता है? आपके भी कभी होता है? ईश्वर से कभी अलग नहीं है। सुख दुख दोनों उन्हीं के हैं। दुख में भी वो हैं, याद रहोगे। सुख में जा हर समय चिंतन में तुम्हारे देखो सुनो,
हमारी ये 3 प्रक्रिया हैं। पहला क्या है? कीर्तन, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। दूसरा क्या है? मनन, कभी मन में गए कभी बाहर आ गए, कभी मन में गए। तीसरा क्या है? चिंतन, जो बातें आपसे कर रहा हूँ मगर बात अंदर और किसी से भी हो रही हैं, इसको क्या बोला है? चिंतन। चिंतन बाहर नहीं आता, चिंतन चित्त को जाता है, और जो चिंतन में चला गया उसका खेल बन गया, वो प्रभु से मिल गया। आनंदों की अनुभूति अंदर से मिलती है, बाहर से नहीं। मौज मजी ले सकते हैं। तो भैया हरदम आनंद मिलते हैं इस मस्ता बाबा को, तो हरदम भगवान बात करते हैं इस मस्ता बाबा से। तो कभी अकेले में उसके साथ जब आंसू बहाते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे प्रकट होकर मुझसे बात नहीं कर रहा है। ऐसा कभी हुआ कि आप होता है मेरे साथ। कोई ऐसी सत्य घटना बताओ जीवन की जिससे कि हमें दर्शन हो मानसिक में? देखो सुनो, एक दफ़े मैं आ रहा था और फिर आके मैंने सोचा बहुत बड़ी घटना है। तो यहाँ मैं वो करता हूँ, हर साल जो मल आता है ना उसमें सेवा करता था।